अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। झारखंड में एक बहुत खौफनाक वाकया सामने आया है। अंकिता सिंह को जिंदा जला देने वाला यह मामला है और जिस लड़के ने इनको जिंदा जलाया है उस लड़के का नाम है शाहरुख। शाहरुख एक खास समुदाय से ताल्लुक रखता है और अंकिता एक खास समुदाय से ताल्लुक रखता है। अंकिता और अंकिता के फादर उनके पिताजी ने जो बयान दिया है और उसके बाद जो तस्वीरें वायरल हुई हैं और उस तस्वीरों के बाद जिस तरीके से मनीष कश्यप बजरंग दल बीजेपी ने दिलचस्पी दिखाई है तो उससे आपको पता चलेगा कि यह मामला इतना आसान नहीं जैसा दिख रहा है। तो इस चीज को पूरा समझने के बाद इस बात पर भी हम ध्यान देंगे कि बैरिस्टर ओवैसी साहब ने अंकिता के बारे में कितना बड़ा बयान दिया है और शाहरुख पर मेरा स्टैंड क्या है वो वीडियो के अंत में ही आपको पता चलेगा। तो झारखंड में अंकिता नाम की एक लड़की थी, अंकिता सिंह, जिसने आरोप लगाया कि उस पर शाहरुख नाम के एक लड़के ने उसके घर में आग क्रास पता नहीं कैसे उसके तेल फेंक कर उसे आग लगा दी, जैसे कि उसने बयान दिया है। उसके बाद आज तक ने जो ये न्यूज छापा है उसे कुछ इस तरीके से उसने बताया है कि अंकिता को जिंदा जलाने वाले शाहरुख के पुलिस कस्टडी में बेशर्मी हंसी वाली वीडियो वायरल। आज तक के अनुसार कि शाहरुख वही लड़का है जिसकी आप तस्वीर देख रहे हो, ये क्लियरली वो शाहरुख है जिस पर आरोप लगा है कि उसने अंकिता की जान ले ली है, जिंदा जलाकर मार दिया है। अब इस पर सवाल कैसे उठ रहा है आज तक की न्यूज पर देखिए। आज तक ये कह रही है कि जिससे अंकिता बात नहीं करना चाहती थी शाहरुख ने अंकिता का नंबर कहीं से ले लिया था, उसके बाद उसे फोन करके परेशान कर रहा था। अंकिता ने शाहरुख को कई बार समझाया कि मुझे कॉल मत करो, लेकिन वह मना नहीं कर पाया, नहीं माना। नौबत धमकी तक आ गई। शाहरुख धमकी देने लगा कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अंकिता ने शाहरुख की इस हरकत के बारे में अपने परिवार को भी बताया। इससे पहले परिवार वाले कुछ कर पाते तब तक अंकिता को शाहरुख ने जिंदा जला दिया था। यह आज तक ने अपने मीडिया प्लेटफॉर्म पर छापा है। लेकिन जब आप बीबीसी न्यूज पर बात करेंगे तो अंकिता के बाप का बयान और अंकिता के बयान और जो तस्वीरें वायरल हुई वो आपको चौंका कर रख देगी। देखिए, अंकिता के बाप का ये बयान था जो कि बीबीसी हिंदी ने छपा है, जो कि बहुत सही वेबसाइट है। उसने कहा कि शाहरुख पिछले कुछ दिनों से मेरी बेटी अंकिता को परेशान करता था। 10-12 दिन पहले उसने अंकिता की किसी सहेली से उसका फोन नंबर ले लिया था। पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि अंकिता के फादर कह रहे हैं कि शाहरुख ने अंकिता की सहेली से अंकिता का नंबर लिया है, यानी शाहरुख का अंकिता से कोई लेने देने नहीं था, उसने नंबर किसी के थ्रू लिया है। उसके बाद अंकिता के पिताजी कहते हैं कि बार बार फोन कर उसे तंग करने लगा। मेरी बेटी ने यह बात मुझे बताई तो मैंने पहले तो इग्नोर कर दिया, लेकिन 22 अगस्त की शाम उसने अंकिता को फोन कर कहा कि अगर वो उससे नहीं मिलेगी तो वो उसे जान से मार देगा। यह बयान अंकिता के पिताजी का था। जब अंकिता को जिंदा जलाया गया, उस जिंदा जलाए गई लड़की से जब पूछा गया कि वारदात क्या है, तो अंकिता अपने मौत से कुछ वक्त पहले उसने जो बयान दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे सुनिए। तो अंकिता ने कहा कि उसका नाम शाहरुख है, जिसने उस लड़की को जलाया उसका नाम शाहरुख है। वह 10-15 दिनों से हमको तंग कर रहा था। हम स्कूल जाते थे तो आगे पीछे करता था। मेरा नंबर किसी से ले लिया था। बोलता था कि बात नहीं करेगी तो ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। बात नहीं करेगी तो तुमको मारेंगे, सबको मारेंगे। वह बहुत लड़कियों से बात करता है, घुमाता है। धमकी दिया था कि हमको रात को 8:30 बजे हम पापा को बताए थे, तब तक 4 बजे सुबह ऐसा करके आग लगाकर चला गया। यह बयान उस अंकिता ने दिया है जिसको जिंदा जला दिया गया था, और अंकिता ने यह बयान अपने मौत के कुछ वक्त पहले ही दिया था। इसके बाद अंकिता की मौत हो जाती है। अब अंकिता के पापा का मैं एक और आपको बयान दिखाता हूं जिससे यह मामला थोड़ा सा उलटफेर होगा, तो इस बयान को ध्यान से सुनिए। अंकिता के जो पापा है वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। अंकिता के पापा कहते हैं कि बीजेपी के लोगों ने इलाज में उनकी बहुत मदद की, अस्पताल में कोई दिक्कत नहीं थी। हम सिर्फ 10,000 महीना कमाते हैं। इतना बड़ा परिवार, अगर मदद नहीं मिलती तो इलाज कराने में दिक्कत होती। रिगिस में डॉक्टर उसका अच्छा से इलाज कर रहे थे, खाना नाश्ता सब कुछ समय पर मिल रहा था, लेकिन अब मेरी बेटी नहीं बची। तो जब इलाज सब कुछ सही चल रहा था, हालत में सुधार दिख रहा था, नाश्ता पानी खाना पीना सब कुछ ठीक चल रहा था और बीजेपी वाले इनकी सब कुछ मदद कर भी रहे थे, तो फिर अंकिता की मौत कैसी हुई? तो ये सबसे पहला सवाल खड़ा होता है। और दूसरा, अंकिता के बाप का एक और बयान है कि अंकिता ने मुझसे ये बात भी बताई, तब तक रात हो चुकी थी,
मैंने सोचा कि सुबह होने पर शाहरुख और उसके घर के लोगों से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। यानी शाहरुख और उसके परिवार को जानते थे। उसके पापा, अंकिता के पापा शाहरुख और शाहरुख के परिवार को जानते थे, इसीलिए उन्होंने उसको ऐसा लगा कि हम सुबह में शाहरुख के घर वालों से इस बारे में बात कर लेंगे। इसी बीच 23 अगस्त की उस सुबह में उसने खिड़की के बगल में सोई मेरी बेटी पर पेट्रोल छिड़ककर जलती माचिस की तीली फेंक दी। इसमें अंकिता बुरी तरह झुलस गई और अंत तक हम उसकी जान नहीं बचा सके। तो एक तरफ अंकिता और अंकिता के पापा का बयान है, जिनका यह मानना है कि शाहरुख अंकिता का पीछा करता था, उससे नंबर कहीं से हासिल कर चुका था और फिर यह तमाम वाकया सामने आया। ये तमाम कांड होने के बाद अंकिता के घर के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ जमा होने लगी और वीएचपी, बजरंग दल और बीजेपी के लोग बहुत ज्यादा इसको सांप्रदायिकता के रंग देने लगे। धारा 144 लागू हो गई और मैं आपको पूरी रिपोर्ट देता हूं कि दुमका में जहां पर यह कांड हुआ था, वहां पर बताते हैं कि अधिकतर दुकानों को रविवार से ही बंद करा दिया था। किसने बंद करा दिया था? पुलिस ने नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल और दूसरे हिंदुत्ववादी संगठनों ने रविवार को एक जुलूस निकालकर गुंडागर्दी करके दुकानों को बंद करा दिया। प्रदर्शनकारी इस मामले में मुख्य अभियुक्त शाहरुख हुसैन को फांसी की सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी जस्टिस ऑफ अंकिता कैंपेन चलाया जा रहा है। यानी अंकिता और शाहरुख के आड़ में झारखंड के उस इलाके में, जिस इलाके का नाम दुमका है, वहां पर सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे। कौन कौन? बीजेपी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडे। आनन फानन में, झारखंड में चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नहीं, वहां पर जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के सदस्य और चीफ मिनिस्टर, झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने आनन फानन में अंकिता को कुछ रिलीफ दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अंकिता बिटिया को भावभीनी श्रद्धांजलि। अंकिता के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि का उन्होंने ऐलान किया और इसके साथ इस घटना की पूरी तरीके से निंदा की। इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के आदेश दिए और इस पर एजीडी रैंक के पुलिस कर्मियों को नियुक्त किया और जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने की उन्होंने कोशिश की और वादा किया कि उसको इंसाफ दिलाया जाएगा। अब यहां पर एक ट्रिपल मोड़ कहां खड़ा हुआ? वो तब खड़ा हुआ जब अंकिता के बहुत सारे पिक्चर अंकिता के वायरल हो गए उसी लड़के के साथ, उसी शाहरुख के साथ जिसको हंसते हुए पकड़ा गया था। पहले तो अंकिता के, पहले आप इस फोटो को दिए, पिक्चर नंबर 1, पिक्चर नंबर 2, पिक्चर नंबर 3 और पिक्चर नंबर 4। एक पिक्चर में अंकिता शाहरुख के साथ है, दूसरे पिक्चर में वो पहाड़ी पर अंकिता शाहरुख गिटार बजा रहे, तीसरे पिक्चर पर एक बिस्तर पर दोनों एक दूसरे के साथ लेटे हुए हैं और चौथे पिक्चर पर भी आप देखो कुछ ऐसे ही नजारा है। तो इस पिक्चर से साफ दिख रहा है कि अंकिता और शाहरुख के साथ बहुत ओपन रिलेशनशिप चल रहा था। शाहरुख, अंकिता दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे और दोनों ओपन रिलेशनशिप में थे। ये साफ तौर से दिख रहा है। तो ये बात तो पूरी तरीके से गलत है कि शाहरुख उनका पीछा करता था या उसका नंबर मांग रहा था। ये तो बयान बिल्कुल भी सोच के ऊपर है। फिर भी ये जांच का विषय है। पुलिस इसका जांच पड़ताल करे कि आखिर अंकिता ने मरने से पहले ऐसी बात क्यों कही, इन तस्वीरों का हकीकत क्या है और अंकिता के पापा ने ऐसा बयान क्यों दिया। क्योंकि पिक्चर कुछ और कह रही है और बयान कुछ और कह रही है। तो ये पुलिस का मामला है, हम पुलिस पर छोड़ते हैं। पर इस पर एक बड़ा मोड़ तब आता है जब मनीष कश्यप अंकिता के घर में जाकर रिपोर्टिंग शुरू करता है। मनीष कश्यप वही एक जर्नलिस्ट है जिसको आप आमतौर पर वायरल होते हुए देखते हैं। मनीष कश्यप अंकिता के घर में जाकर अंकिता के पापा से एक बार फिर बयान लेता है। मनीष कश्यप अंकिता के घर के बाहर एक भीड़ का जमावड़ा लगाता है। हिंदुत्ववादी वहां पर लोग नारे लगाते हैं और उपदेश राणा जो कि कट्टर हिंदुत्व कीड़ा है, उसके साथ इंटरव्यू कर पब्लिक को वहां पर उकसाता हुआ मनीष कश्यप दिख रहा है। यानी साफ साफ मनीष कश्यप इस मुद्दे को हिंदू बनाम मुसलमान का रंग दे रहा है। वो अपनी जबान से तो कुछ नहीं कर रहा, पर इसकी हरकत से बहुत साफ है। जाहिर है कि धारा 144 लागू होने के बाद भी मनीष कश्यप का उपदेश राणा के साथ इंटरव्यू लेना और इतना भीड़ का जमावड़ा खड़ा करना, यह कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस रंग को बहुत चालबाजी से सांप्रदायिकता का रंग दिया जा रहा है। और मनीष कश्यप, अगर आपको ना पता हो तो मनीष कश्यप आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं संघ का एक मेंबर है, भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर है। यह कांड झारखंड में हुआ है जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। अगर यही कांड उत्तर प्रदेश में जो होते ही रहता है, वहां पर मनीष कश्यप कभी नहीं पहुंचेगा।
ना ही वो उत्तर प्रदेश पहुंचेगा, ना वो महाराष्ट्र पहुंचेगा, और ना ही वो उस जगह पहुंचेगा जहां पर बीजेपी की सरकार है। तो यहां पर चूंकि बीजेपी की सरकार नहीं है तो ज्यादा हिंदू हिंदू ये लोग हिंदू कार्ड खेल रहे हैं। खैर, अब जो तस्वीरें वायरल हुई है, तो ये तस्वीरें तो कह रही है कि अंकिता और शाहरुख एक दूसरे को जानते हैं, और एक तरफ अंकिता के जो खूनी है जिस पर आरोप लगा है वो पुलिस के साथ मुस्कुराता हुआ दिख रहा है। तो आखिर ये सब झोल क्या है? एक तरफ धारा 144 लागू होना, अंकिता और उसके पापा का एक बयान देना कि अंकिता शाहरुख को जानती ही नहीं थी, वो उसका पीछा करता था, और एक तरफ तस्वीरें कह रही कि अंकिता शाहरुख एक दूसरे को जानते थे, और एक तरफ पूरे हिंदुत्व रूढ़िवादी संगठन अंकिता के आड़ में झारखंड की सरकार को निशाना बना रहे हैं, बीजेपी बजरंग दल सब एक साथ मिलकर काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर कुछ तो बात है जहां पर कुछ झूठ और कुछ सच है जिसको खोलने की तैयारी है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने साफ तौर पर बयान दिया है कि अंकिता को जिसने भी जलाया है उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और जहां तक मेरा स्टैंड है, तो अगर शाहरुख ने अंकिता को जलाया है और अंकिता की मौत के पीछे रद्दी बराबर भी अगर शाहरुख का हाथ है, और शाहरुख को ऐसा लगा हो कि हम मुस्लिम समाज उसका फूल माले से स्वागत करेगा, तो यह शाहरुख की गलतफहमी है। शाहरुख को अगर वो अंकिता का मर्डरर और खूनी और कातिल है, अगर उसने अंकिता को जलाया है, तो शाहरुख को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। मुस्लिम कम्युनिटी का कोई भी लड़का, कोई भी नौजवान या कोई भी बूढ़ा शाहरुख के साथ बिल्कुल भी खड़ा नहीं है। हमारी सोच संगी सोच नहीं है कि 11 बलात्कारी जो कि सनातन धर्म से ताल्लुक रखते थे, जो कि ब्राह्मण थे, तो उनको, उन बलात्कारियों को, उन मर्डरर खूनियों को फूल माले के साथ और मिठाई के साथ स्वागत किया गया। ऐसी घटिया मानसिकता हम मुसलमानों की नहीं है। हम शाहरुख के किए गए इस कठोर कांड की निंदा करते हैं अगर शाहरुख ने किया है, और अगर शाहरुख ना करके कोई और अगर इसके पीछे है तो उसकी भी निंदा करता है, चाहे वो हिंदू या मुसलमान। जस्टिस अंकिता को मिलनी चाहिए। जो भी अंकिता के हत्यारे हैं उसे पूरी तरीके से कठोर सजा देनी चाहिए। और हम शाहरुख के फेवर में बिल्कुल नहीं हैं, और आने वाले वक्त में कोई भी क्रिमिनल उनके फेवर में हम नहीं खड़े होंगे। अंकिता इस देश की बेटी थी, उसका इंसाफ मिलना हम सब के लिए जरूरी है। वो हिंदू है तो क्या है हुआ, पर उसके लिए वीडियो बनाना जरूरी था। हाँ, मुसलमान के साथ होता है तो कोई हिंदू उनके साथ खड़ा नहीं होता, पर आज ये हिंदू बेटी है, मैं मोहम्मद हफीज अंसारी और हमारे सदर ओवैसी साहब अंकिता के साथ खड़े हैं, और आखिरी दम तक खड़े रहेंगे जब तक अंकिता को इंसाफ नहीं मिल जाता है। इस खबर पर जैसे ही कोई बड़ी अपडेट मिलेगी इंशाल्लाह जरूर मैं आपके सामने रखूंगा। तो तब तक जाने से पहले मैं आपको बता दूं, मनीष कश्यप जैसे जहरीले कीड़ों से अपने आप को बचाए रखे। ऐसे लोगों के चैनल को बिल्कुल फॉलो मत कीजिए। ये लोग संघी समाज के लोग हैं और इनके सबसे ज्यादा फॉलोअर मुसलमान ही होते हैं, तो ऐसे लोगों का संपूर्ण तरीके से बहिष्कार कीजिए। अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए और तमाम झोल झाल को पुलिस सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करे, उसके लिए जो भी मेरी बातों से समर्थन करते हैं उनको चाहिए कि इस वीडियो को लाइक करें, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करें, अपनी बातों को कमेंट पर रखें कि आप सबको क्या लगता है, शाहरुख अंकिता का गुनहगार है या इन सब के पीछे कोई हिंदुत्व रूढ़िवादी संगठन का हाथ है? आप जरूर अपनी बात कमेंट पर रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक करें, फॉलो करें, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अंकिता की लड़ाई में उसका साथ दीजिए, उसके परिवार का साथ दीजिए, और दुआ कीजिए कि जो सही दोषी है, जिसने सच में ये दोष किया है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम रहमत व बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबी पीस अपॉन अस।